धर्म प्रोज्जित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम। अरे भक्त तो ऐसे होते हैं, वो तो और जो है भगवान को देते हैं। एक बार नारद जी महाराज विचरण करते हुए द्वारिका में आए और नारद जी महाराज के समक्ष भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की और ब्रज गोपियों की महिमा को गाना आरंभ किया। धन्य है मेरे ब्रजवासी, धन्य है ब्रज गोपियां। आहा, उनका कैसा अद्भुत प्रेम था, कैसा अद्भुत भाव था। तो मान लो नारद जी ने पूछा कि ऐसा ब्रजवासियों में क्या है, ब्रज गोपियों में क्या है कि बार बार आप उनका स्मरण करते, वो इतने बड़े भक्त कैसे हैं। तो भगवान ने एक अभिनय किया, बोले ब्रजवासियों की महिमा को जानना चाहते हो, देखो एक लीला। भगवान ने एक अभिनय किया। एक है कि नारद जी महाराज आए और जैसे ही नारद जी महाराज आए तो भगवान ने ऐसा अभिनय आरंभ किया, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे नारद जी महाराज उदर में, पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है भाई। अरे नारद जी किसी वैद्य को बुलाओ, कोई औषधि लाओ, ऐसी वेदना तो हमने कभी नहीं देखी, बड़ी वेदना हो रही है, बचाओ कोई। अरे प्रभु को क्या हुआ, क्या हुआ। सभी रानियां आ गईं, सभी सेवक आ गए, सभी सेविकाएं आ गईं। नारद जी महाराज दौड़े हुए चले, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, मेरे उदर में तीव्र वेदना है। अरे तो इसकी औषधि लीजिए, डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं। बोले नहीं, इसकी केवल एक ही औषधि है, कोई मेरा प्राण प्यारा भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे और उस रज को मैं अपने मस्तिष्क पर लगा लूं और उस चूर्ण का पान कर लूं, मेरे पेट की जो ये पीड़ा है यह खत्म हो जाएगी। जैसे यह कहा तो नारद जी महाराज ने वहाँ पर जितनी रानियाँ थी उनसे कहा, अरे आप भी तो भगवान की भक्त हैं, अपनी चरण रज दीजिए श्री कृष्ण को अभी, जिससे उनको वो स्वस्थ हो जाए, उनकी उदर की पीड़ा दूर हो जाए। रानियाँ एकदम पीछे हट गईं। देखो हम पूरी तरह से चाहती हैं कि हमारे स्वामी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन चूँकि हमारे स्वामी हैं, हम सेविकाएँ हैं और राम 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 किस नरक में जाएंगी, हम उनको अपनी चरण रज दे करके। नारद जी से कहा गया, नारद जी आप चरण रज दे दो, आप ही इतने बड़े भक्त हैं। राम 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 मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ और मेरी क्या गति होगी। सबको अपनी गति की चिंता थी, लोक की चिंता थी। भगवान ने कहा, नारद जी थोड़ा ब्रज में घूम करके आओ। और जैसे ही नारद जी महाराज ब्रज में आए और ब्रज गोपियों ने, ब्रजवासियों ने कहा, अरे नारद जी महाराज आप तो संपूर्ण त्रैलोक्य में विचरण करते रहते हैं, क्या आप द्वारका में गए, और द्वारका में भी गए तो हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं। नारद जी ने कहा, द्वारका से ही आ रहा हूँ और इसमें स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, पीड़ा से करा रहे हैं, बहुत तेज पीड़ा है उनके उदर में। अरे राम राम उपचार नहीं कराया, औषधि नहीं लाए। बोले उपचार कहीं औषधि मिले ही नहीं रही। बोले क्या औषधि चाहिए। बोले वो कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की रज दे दे। बोले अरे द्वारका में तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं, नारद जी आप भी तो इतने बड़े भक्त हैं, क्या आप अपने चरणों की रज नहीं दे सकते। अरे मैं कैसे दे सकता हूँ, राम राम मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। अरे नारद जी तुमको नरक की पड़ी है, लो ले जाओ जितनी रज तुमको चाहिए। गोपियों ने अपने अपने चरण की रज, ब्रजवासियों ने अपने अपने चरण की रज एक पोटली में बांध करके नारद जी को दे दी। अभी ले जाओ, फिर जरूरत पड़े तो फिर ले जाना। नारद जी ने कहा, आप लोगों को भय नहीं है, वो साक्षात भगवान हैं, भगवान के सिर पर अपने चरणों की रज धारण करोगे किस नरक में जाओगे। बोले नारद जी तुम्हें नरक की पड़ी है, पहले उनको स्वस्थ करो, जो कोई नरक होगा उसको बाद में देखा जाएगा। हमारा प्रियतम, हमारा प्रेमी जो है वह सुखी होना चाहिए। शीश के मोल मिले जो प्रियतम के दुख तो ले लूं सारे, उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ परवारे। एक जन्म क्या कोटि जन्म। नारद जी एक जन्म की बात नहीं है, हम तो करोड़ों जन्म की बात कर रहे हैं। एक जन्म क्या कोटि जन्म को हमें नरक मिल जाए, पर मेरे प्राणनाथ का एक भी रोम न दुखने पाए। हमारे प्राणनाथ का रोम नहीं दुखना चाहिए। जो है जाओ औषधि ले जाओ।
तो ये ब्रज का प्रेम है, ये ब्रज का भाव है।